हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 125 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 5 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक यूनिट 8 नोबडीज फ्रेंड पोएम से लिया गया है। बच्चों, इस पोएम का एक स्टैंजा आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में कर चुके हैं, जिसमें हमने एक गर्ल के बारे में जाना था जिसका कि कोई भी फ्रेंड नहीं था क्योंकि उसे अपनी चीज़ों को किसी के साथ में शेयर करना पसंद नहीं था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल मीट अनदर किड who doesn't want to share his things with others। तो बच्चों, आज हम एक और ऐसे बच्चे के बारे में जानेंगे जो अपनी चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है। लेट्स रीड अबाउट हिम एंड एन्जॉय द पोएम नोबडीज फ्रेंड। तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं और इस पोएम को एन्जॉय करते हैं। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स दी हुई हैं, आपको इन लाइन्स को पढ़ना है और फिर नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो बच्चों देखिए, ये है वो किड जो कि अपनी चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है। He had some toffees and ate every bit। इसके पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं जिसका हर एक छोटा टुकड़ा इसने खा लिया है। He had a tricycle he wouldn't lend। इसके पास एक ट्राइसिकल भी है जिसे ये कभी भी किसी को नहीं देता। लैंड का मतलब देना, ठीक है। तो ये कभी भी अपनी ट्राइसिकल को किसी को नहीं देता। He never let anyone play with his train। और इसके पास एक ट्रेन भी है लेकिन ये उस ट्रेन से किसी को भी खेलने नहीं देता। He is nobody's friend। और इसीलिए ये किसी का भी दोस्त नहीं है। तो आइए बच्चों, अब हम इन लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। आप जानते हैं कि इन लाइन्स का पोएट कौन है, मतलब कि इन लाइन्स को किसने लिखा है। बिल्कुल सही, इन लाइन्स को लिखा है एनिड ब्लाइटन ने। किसने लिखा है? एनिड ब्लाइटन ने, जिसको कि हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में जान चुके हैं। बी, मेक 2 वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ट्राइसिकल। बच्चों, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है ट्राइसिकल, आपको इसके लेटर्स को यूज़ करके 2 वर्ड्स बनाने हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से 2 वर्ड्स बन रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वर्ड बनेगा ट्राई। क्या बनेगा? ट्राई, TRI, ट्राई। ट्राई का क्या मतलब होता है? ट्राई का मतलब होता है 3 या फिर 3, जैसे कि ट्रायंगल है ना, यानी 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। ओके, ऐसे ही सेकंड वर्ड यहाँ से बन रहा है साइकिल। क्या बन रहा है? साइकिल। तो आप इसे यहाँ लिख देंगे CYCLE, साइकिल। साइकिल तो आपको पता ही है क्या होती है। C, द बॉय इज कलेक्टिंग वर्ड्स दैट राइम विद लैंड। कैन यू हेल्प हिम इन कलेक्टिंग द वर्ड्स इन हिज बास्केट। बच्चों, ये जो बॉय है ये कुछ वर्ड्स को कलेक्ट कर रहा है जो कि लैंड के साथ में राइम करते हो। क्या आप उसकी हेल्प करेंगे इन वर्ड्स को कलेक्ट करने में और उसकी बास्केट में रखने में? बच्चों, आप राइमिंग वर्ड्स को पहले वाली वर्कशीट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनकी एंडिंग साउंड सिमिलर होती है, यानी कि एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल LEND लैंड, SEND सेंड। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों वर्ड की जो एंडिंग साउंड है वो एकदम सिमिलर है। END एंड, एंड यहाँ पर भी है END एंड, लैंड, सेंड। तो इसके और राइमिंग वर्ड्स हैं मेंड, बेंड। आप देख सकते हैं कि इन चारों वर्ड्स की जो एंडिंग साउंड है वो बिल्कुल सिमिलर है। लैंड, सेंड, मेंड, बेंड। मेंड का क्या मतलब होता है? जब कोई भी चीज़ टूट फूट जाती है तो उसकी मरम्मत करने को हम कहते हैं मेंड। और बेंड का क्या मतलब होता है? बेंड का मतलब होता है झुका हुआ या मुड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर D, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ऑफ एनिमी। तो अब आपको एनिमी का ऑपोजिट वर्ड बताना है। एनिमी मतलब दुश्मन, तो उसका ऑपोजिट वर्ड यानी कि उसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द कौन सा होगा? फ्रेंड। क्या होगा? फ्रेंड, यानी कि मित्र। ठीक है बच्चों, अदर देन ह्यूमंस वी ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स इन नेचर अराउंड अस। कैन यू नेम सम ऑफ देम? अ फ्यू हैव बीन गिवन। बच्चों, ह्यूमंस के अलावा यानी कि इंसानों के अलावा हमारे और भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि नेचर में हैं, यानी कि प्रकृति में हैं। तो क्या आप उनके नाम जानते हैं? यहाँ पर आपको कुछ नेम्स दिए हुए हैं, आइए देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सॉइल यानी कि मिट्टी, सन सूरज, एयर हवा, रेन बारिश और ट्रीज यानी कि पेड़। ठीक है बच्चों, दीज फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड इन ऑल सिचुएशंस। तो हमारे जो ये फ्रेंड्स हैं ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं हर सिचुएशन में। दे ऑल्सो शेयर विद अस सो मैनी थिंग्स, और ये हमारे साथ अपनी बहुत सारी चीज़ों को शेयर भी करते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ दीज थिंग्स? क्या आप कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं? वन हैज़ बीन गिवन, तो एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल से हमें फूड मिलता है। कैसे बच्चों? सॉइल में हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। ऐसे ही सन, तो सन से हमें मिलती है लाइट यानी कि रोशनी। इसके अलावा सन से हमें हीट भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है एयर। तो एयर से हमें क्या मिलता है? एयर से हमें मिलता है ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेन, रेन से हमें क्या मिलता है? वाटर। ओके बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट है ट्रीज़। तो ट्रीज़ से हमको क्या मिलता है? ट्रीज़ से हमको मिलता है वुड यानी कि लकड़ी। और इसके अलावा ट्रीज़ से हमको मेडिसिन्स भी मिलती हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, फ्लावर्स भी मिलते हैं, मतलब कि बहुत कुछ मिलता है। वर्ल्ड सॉइल डे, टुडे इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। बच्चों आज यानी कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस है। लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो चलिए आज हम खुद से एक प्रॉमिस करते हैं कि हम सॉइल की क्वालिटी को यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता को इम्प्रूव करेंगे, यानी कि उसमें सुधार करेंगे फॉर अ बेटर फ्यूचर, एक बेहतर भविष्य के लिए। इट्स वेरी ईजी, ये बहुत आसान है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू यूज़ आवर किचन वेस्ट इन मेकिंग कंपोस्ट। तो हमें क्या करना है? हमें हमारे किचन वेस्ट को यूज़ करना है कंपोस्ट बनाने में। किचन वेस्ट क्या होता है? जैसे कि वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स हो गए, या फिर कुछ स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गई, या फिर जो भी कुछ आपके किचन में बचता है उसको आप कंपोस्ट यानी कि खाद बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। जस्ट बरी ऑल योर फूड वेस्ट अंडर सॉइल आइदर इन पॉट्स और इन अ गार्डन नियर बाय। तो आपको क्या करना है? जो भी आपका फूड वेस्ट है उसे आपको सॉइल के नीचे दबा देना है। चाहे तो आप उसको पॉट्स यानी कि गमलों में भी कर सकते हैं, या फिर आप पास के किसी गार्डन में भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।